साडे सीनियर लीडर और जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नवे थापे गए चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा जी और साडे सीनियर स्पोक्सपर्सन गोविंदर मित्तल जी भी रहेंगे। 16 सितंबर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मान साहब की सरकार ने अपने पहले 6 महीने जिहड़े आ वो पूरे किए और इन्हां 6 महीनों की कारगुजारी नूं लैके सरकार के कामां नूं लैके अज तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। जदों पंजाब के लोगों ने मान साहब नूं एक वड्डा फतवा दिता, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बहुत सारे मुद्दे सी, बहुत सारे इशू सीगे जिहड़े कि सरकार की कारगुजारी नूं लैके सरकार के प्रायोरिटी नूं लैके बहुत जरूरी हो सकते, लेकिन कुछ एक मुद्दों ते पहले 6 महीनों सरकार ने जिहड़ा कंक्रीट काम कीता है उहदे ते मैं एक एक करके पहला तुहानूं दसना चाहूँगा। उस तो बाद मैं पिछले कल असी सुन रहे सी LOP लीडर ऑफ ओपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा साहब की प्रैस कॉन्फ्रेंस भी और बादल साहब की भी स्टेटमेंट, उहदे ते भी मैं एक एक करके जरूर जवाब अज जिहड़ा दूंगा। तो मान साहब ने एक तो सब तो पहला वादा किया सी कि इंप्लॉयमेंट जिहड़ी आ पंजाब च जनरेट होवे और माइग्रेशन नौजवानों की वड्डे स्तर ते पंजाब तो बाहर हो रही सी और उहदा ही कारण सी कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी वधिया ते इंप्लॉयमेंट नूं लैके पिछले 6 महीनों 20,000 नवीं नौकरियां दित्तियां ते 9,000 कच्चे मुलाजम हुण तक तकरीबन 9,000 8,736 जिहड़े आ कच्चे मुलाजम पक्के कीते। इत्थे मैं जरूर बाजवा साहब नूं दुरुस्त करदा, कल वो कह रहे सी भी इस आंकड़ियां च भी उन्होंने बड़ा झूठ बोलिया। कल ये 20,000 जिहड़े नवीं नौकरियां दित्तियां ये कांग्रेस वांगू जॉब फेस्ट ला के कोई 4-4 5-5 हज़ार वाली नौकरियां या सर्टिफिकेट नहीं वंडे, ये 20,000 नवीं नौकरियां दित्तियां ते 9,000 कच्चे मुलाजम पक्के कीते 36,000 चों, जिहड़े 36,000 बारे बाजवा साहब की पिछली सरकार ने पंजाब तो लैके राजस्थान तक होर्डिंग ते बोर्डिंग लाते सी पर पक्का कोई नहीं होया सी। सो मान साहब ने पहले 6 महीनों इंप्लॉयमेंट नूं लैके दो वड्डी जिहड़ी है पहल कदमियां जिन्होंने आपां कह सकते हैं और ये सिलसिला अगे हजे चलता रहना है। पंजाब खेतीबाड़ी सूबा प्रधान है और पंजाब की आर्थिक पूरी आर्थिक जिहड़ा सिनेरियो आर्थिक स्थिति है या इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर ते डिपेंड रहिंदी है। पहली बार पंजाब के इतिहास मूंगी की फसल नूं लैके MSP दित्ती गई, किसी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। आप बड़ियां वड्डियां गल्लां कीतियां, मैं जवाब इस अपनी गल रखने तो बाद इन्हां दा भी देना है। MSP दित्ती गई मूंगी ते इहदे नाल पंजाब की पानी और धरती की फर्टिलिटी नूं बचाउण लई सीधी बिजाई नूं प्रोत्साहन देण वास्ते 1500 रुपया इंसेंटिव जिहड़ा किसानां नूं देण दी गल है और उहदा एक पूरा डाटा पंजाब सरकार को आ गया है। कल सुखबीर सिंह बादल साहब नूं मैं सुन रहा सी, आखे जी 1500 रुपए देने असी कोई झूठे लारे नहीं लाए, हजे झोने नूं वाढी नहीं पैगी। सरकार का जिहड़ा मैकेनिज्म है, जिहड़ा पोर्टल बनाया है उहदे ते सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। 1500 रुपया पर एकड़ सीधी बिजाई वालियां नूं, ये भी पहली बार पंजाब च होया, कदी पंजाब के पानियां नूं या पंजाब की धरती नूं बचाउण वास्ते उपराला नहीं होया। किसानां नूं पर हार्स पावर 5,000 रुपये पहला चार्ज किए जाते सी, मान साहब की सरकार ने 2,500 रुपया पर हार्स पावर किसानां नूं इकनोमिकली रिलीफ देने लई एक होर किसानां दे हक च फैसला किया। इहदे नाल नाल ट्रांसपोर्ट की जे मैं गल करां, आपां देखते रहे हैं, तुसीं सारे भी जानते हो कि पंजाब रोडवेज घाटे च रही है हमेशा। और प्राइवेट जिहड़े घराने आ
उन्होंने फलीट बनते गए। ये कितना हो सकता है कि उसे ही रूट ते प्राइवेट बस फायदे चल रही है ते पंजाब रोडवेज की घाटे चल रही है। इसका मतलब सी कि किते ना किते जिहड़ा मैकेनिज्म बनाया है, वो चाहे टाइम टेबल नूं लैके, चाहे रूट ते जिहड़े तुसीं लाइसेंस देने हुंदे उहनूं लैके फेवरिज्म हुंदा रहा। अज NRI भरावां नूं जिन्हां नूं दिल्ली जाण वास्ते 4-4 हज़ार रुपया खर्च करना पैंदा सी वॉल्वो ते सफर लई, मान साहब की सरकार ने उही फैसिलिटी, उही रूट, उस तो बेहतर जिहड़ियां बसां 1000 तो लैके 1300 रुपए तक, 1250-1300 रुपए तक का जिहड़ा सफर है NRI भरावां वास्ते ट्रांसपोर्ट की गल कर रहा। और ट्रांसपोर्ट का मालिया जिहड़ा पिछले दिनों च वधिया है, अमृतसर का डाटा पिछले दिनों च असीं रखिया सी, बाकी भी आने वाले टाइम च रखांगे। अजे पहले 6 महीनों की गल ही कर रहे हैं, नहीं तो ट्रांसपोर्ट नूं लैके ते आपां वेखते रहे किस किस तरह दी कंट्रोवर्सियां हुंदियां रहियां। प्राइवेट बसां दे जिहड़े काफले ते काफले जुड़ते गए ते सरकारी बसां और सरकारी ट्रांसपोर्ट घाटे च रहा। इहदे नाल नाल स्पोर्ट्स की मैं गल जरूर करूंगा। एक होर खेडां वतन पंजाब दियां दे नाल मान साहब की सरकार ने एक पूरा स्टेट च इन्वायरमेंट, क्योंकि पंजाब 2000 तक जानिया जाता सी देश अव्वल नंबर ते सी खेडां च स्पोर्ट्स, और हुण अज पंजाब की जिहड़ी स्पोर्ट्स है जां पूरा एक खिडारियों का पैमाना है नेशनल लैवल ते, असीं पिछे आए हैं रैंकिंग। उस स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट नूं पैदा करने लई खेडां वतन पंजाब दी जिहड़ियां ब्लॉक स्तर तो शुरू होकर स्टेट लैवल ते जानियां उस चल रही। इस मौके मैं जरूर दसना चाहूंगा बादल साहब को, खासकर कबड्डी के टूरनामेंट इन्होंने भी करवाए सी। कबड्डी के टूरनामेंट विच बॉम्बे तो महंगिया महंगिया हीरोइना करोड़ों रुपया खर्च करके नचवाइया जांदियां सी, ते मान साहब ने बलवीर सिंह सीनियर के नां ते स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप शुरू की है। साडा फर्क है इन्हां दा ते साडे काम का। ये पैसे की बर्बादी खेडां दे नां ते करोड़ों रुपया हीरोइना नचौड़ियां लिया के कबड्डी के मैचों च, ते दूजे पासे सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बलवीर सिंह सीनियर जिहड़े साडे हॉकी के लीजेंड रहे आ, उन्हां दे नाल पिछले दिनों स्कॉलरशिप शुरू की। और ये इनीशिएटिव लगातार चलने, जिथे स्पोर्ट्स की इनामी राशि जिहड़े कॉमनवैल्थ प्लेयर आए हैं साडे जित के, उन्हां ते भी वध चढ़ के दिती है। लेकिन एक पूरा मैकेनिज्म स्पोर्ट्स नूं प्रमोट कर ली। मैं 6 महीने की गल कर रहा, असीं शुरुआत जिहड़ी कीती है पंजाब के लोगों को जरूर दसना चाहांगे। इहदे नाल नाल करप्शन का बोलबाला रहा पिछलियां सरकारां च। 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया पंजाब ते सुख विला ते सिसवा बन गए। उस करप्शन के खिलाफ मान साहब की सरकार ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन लियांदी, जिहदे नाल 200 बंदियां ते हुण तक एक्शन हो चुकिया। 200 बंदे, साबका वजीर ते प्रेजेंट सरकार के वजीर भी उहदे राही अंदर गए आ, कई IAS अफसर तहसीलदार भी गए आ। यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति कि सूबे नूं करप्शन फ्री बनाना है, पूरा एक ट्रांसपेरेंट निजाम देना है, उहदे वाले पासे एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिहड़ी जमीनी स्तर ते पंजाब लई काम कर रही है। और इन्हां दे टाइम भी असीं देखते रहे हैं किस तरीके नाल चौपट हुंदा रहा पूरा सिस्टम। अंधेर नगरी चौपट राजे वाला हिसाब सी, आऊँगा मैं उस पर भी होना है बात, हजे मैं अपनी उपलब्धियां ही दस रहा। इहदे नाल नाल पंजाब का रिसोर्स जिहड़ा है, पंजाब का खजाना, पंजाब की इनकम, पंजाब की आर्थिकता, मैं थोड़ी अज लंबी गल करनी है, उन्होंने बचाने की बड़ी लोड़ सी, क्योंकि उहदे नाल ही असीं रोजगार देना है, उहदे नाल ही किसानों को इंसेंटिव देना है, उहदे नाल ही जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का किसी भी सैक्टर की गल कर लीए खड़ा होना है। 10,000 एकड़ तो वध पंचायती सरकारी जमीनां मान साहब की सरकार ने पिछले 6 महीने छुडवाइयां हैं। और वो जमीनां जिहड़ियां रसूखदारां ने, जमींदारां ने पोलिटिकली पैट्रोनेज दे के इन्हां लोकां ने दबवाइयां सी। उन्होंने 10,000 एकड़ जमीन असीं पिछले 6 महीने छुडवाई है। पा लेना RTI, इत्थे RTI क्यों नहीं पाउंदे?
ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲਥ ਦੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, 75 ਸਾਲਾਂ ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜੀ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਔਰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਹੋਏ ਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਔਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਆ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਵਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢੂਗੇ। ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਈ? ਕੌਣ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ? ਕੌਣ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਦੱਸਣ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੱਕਿਆ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਔਰ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
किसानां लई की कीता? गन्ना किसानां दी डिमांड जिहड़ी आ, हुण गन्ना किसानां दी पेमेंट दी डिमांड किन्ने सालां तो किसान धरने दे रहे सी, दस्सण बाजवा साहब और कांग्रेस वाले दस्सण ना। गन्ना किसानां दी सरकारी पेमेंट मान साहब ने पूरी दे दित्ती आ, क्यों नहीं दे पाई कांग्रेस? 5 साल इन्होंने सरकार च रहे आ, फाजिलका च 2020 तो पेमेंट रुकी है किसानां दी, क्यों नहीं दे पाए? बाजवा साहब की सरकार क्यों नहीं दे पाई? इन्होंने चेता नहीं आया उदों किसानां दा? मान साहब की सरकार ने फाजिलका वाले किसानां दी पेमेंट भी दी जिहड़ी 2020 तो रुकी सी, और गन्ना किसानां दी सरकारी खंड मिलों की जिन्नी भी पेमेंट सी वो पूरी दे चुके हैं। तो प्राइवेट जिहड़ियां खंड मिलों जिन्हां च अकाली दल के लीडर शामिल है, उन्हां दे खिलाफ उन्हां दी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सरकार की गंभीरता है किसानी नूं, किसानां नूं लैके, नौजवानों नूं लैके। आखे जी करप्शन कित्थे रोक लिया? चले जाण तहसील च, कचहरी च। माइनिंग की गल की उन्होंने, आखे जी टोवे पै गए 60-60 फुट के, 100-100 फुट के। मेरा सवाल है बाजवा साहब कि 100-100 फुट के टोवे 4 या 6 महीनों पै गए। जो राघव चड्डा जी कांग्रेस के साबका मुख्यमंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूंसी चरणजीत सिंह चन्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी जाके रेड करते आ, जिथे उन्हों का भतीजा जिहड़ा हुण भी अंदर है, जिहड़ा कांग्रेस के मुख्यमंत्री दे सरकारी गड्डी और स्टीकर और सिक्योरिटी लैके घूमदा सी, उन्होंने टोवे पाए। बाजवा साहब उन्होंने टोवे पाए, असीं नहीं टोवे पाए। ये जिस तरीके नाल मनमर्जी दियां रेत दियां खड्डां चलियां, तुहाडी देन है सानू, ते असीं ते इहनूं दुरुस्त कर रहे हैं। और 6 महीनों च अज एक भी इलीगल खड्ड है, जाके कांग्रेस दे साडे लीडर लाइव होंदे रहे हैं ना, ईवन सुखबीर सिंह बादल भी जाके लाइव होए आ पिछली सरकार। वो खड्डे उदों दे आ, बाजवा साहब नूं मैं याद दवादा, ये उदों दे टोवे पुट्टे आ। असीं ये टोवे पूर रहे हैं ਜਿਹੜੇ रेत के टोवे कांग्रेस और अकालियां ने पाए सी। लेकिन टाइम तो लगूगा, पंजाब के लोगों ने सानू 5 साल का टाइम दिता है, असीं 6 महीनों की गल रख रहे। ये अखीरले 6 महीने नहीं गए, ये पहले 6 महीनों की अज मैं रिपोर्ट कार्ड लैके आया मान साहब की सरकार की। सो टोवे तुसीं पाए सी, असीं टोवे पूर रहे हैं। अज तुसीं लाइव हो के दसो जिथे लीगल है, असीं एक्शन ना लईए तो दसो। साडा MLA साडा मंत्री कोई लीगल रेत की खड्ड चला रहा है या ट्रांसपोर्ट चला रहा, तो दसो, फिर असीं एक्शन ना लैण मान साहब, तो फिर असीं जवाब दे होवांगे पंजाब के लोगों के। सो गल्लां कर देनियां, इल्जामबाजी कर देनी, ये बड़ी सौखी आ। बीजेपी के प्रधान साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा सी, उन्होंने भी सगूफा छड्डिया है जी, झूठ बोलते हैं। झूठ इस मुल्क च अगर किसी ने बोलिया है तो 8 साल पहला मोदी साहब ने 15-15 लाख रुपया देने ली और 5 करोड़ रोजगार देने ली बोलिया है। मैं बीजेपी नूं पूछना चाहुंदा, देश के इतिहास पिछले 45 साल च अनएम्प्लॉयमेंट दर हाईएस्ट लैवल ते पहुंची है देश की, कौन जिम्मेवार है? अज देश के सारे ही गौरमेंट सैक्टर तुसी प्राइवेट करते थे, अडानी दूजे नंबर का। अज की खबर है, अज के अखबार च लगी है, मोदी साहब का खास दोस्त दुनिया का दूजे नंबर का अमीर बंदा बन गया, जिन्हों 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिता है मोदी साहब की सरकार ने। ये बीजेपी वाले किहड़े मूँह नाल गल्लां करते हैं, किहड़े मूँह नाल सवाल उठाउंदे हैं? किहड़ी इन्हां ने जिहड़ी मल मारी है पिछले 8 सालों च, मोदी साहब ने 7000 करोड़ तो वध पैसा जिहड़ा अपने एडवरटाइजमेंट ते, अपने जिहड़ी जिन्हों कह लो भी मशहूरी वास्ते खर्च किया। RTI की इंफॉर्मेशन है 7000 करोड़ रुपए तो वध। ये साडे ते सवाल खड़े करते हैं। सवाल करन बीजेपी वाली ते मोदी साहब की सरकार नूं करन, जिन्हां दे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जिहदे मुंडे ने किसान मारते अज तक उन्होंने कैबिनेट च रखा होया मोदी साहब ने, उस ते सवाल क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? 700 वध किसानों की शहादत लई जिम्मेवार कौन है? उहदे ते सवाल करन बीजेपी वाले, उस ते गल करन बीजेपी वाले। अज देश च जिस तरीके नाल महंगाई वध रही आ, रसोई गैस सिलेंडर तो लैके खाण पीण दीयां तेल दालां किस लैवल ते पहुंच गया, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उहदे ते बीजेपी वालियां दा कोई सवाल नहीं।
सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शर्मा जी को करना चाहिए तो मोदी साहब को करना चाहिए। हालांकि अज उन्होंने जन्मदिन है, उन्होंने ही शुभकामनावां देने। सो पिछले 6 महीनों जिथे इंप्लॉयमेंट नूं लैके सरकार के रिसोर्स नूं बचाउण नूं लैके करप्शन नूं लैके ऑर्गेनाइज क्राइम नूं ठल पाउण वास्ते पंजाब के लोगों नूं हैल्थ सुविधावां बेहतर देण वास्ते पंजाब की किसानी नूं और जवानी नूं बचाउण वास्ते जिहड़े इनिशिएटिव साडी सरकार ने लै, जिहड़े मैं तुहानूं गिणाए आ, RTI पालन ते घटालन बाजवा साहब नूं सारी जानकारी मिल जूगी। हजे बहुत कुछ होना है। ये 6 महीनों की कारगुजारी और मेरा चैलेंज है सुखबीर सिंह बादल साहब नूं और बाजवा साहब नूं, साढ़े 6 महीनों के काम ते अपनियां दोनों सरकारां दे 6 महीनों के काम गिना के दस दिन। जे फर्क निकलिया आवे ते मैं देनदार है इन्हां दा। जे इन्हां ने 6 महीनों च इस तो अद्धे काम भी कीते होण साडे काम दे मुकाबले ते 10 दिन रख देण प्रेस कॉन्फ्रेंस करन, जिहड़े 6 महीने च असीं काम कीते उस तो अद्धे काम भी अगर बादल साहब की सरकार ने या बाजवा साहब की सरकार ने कीते होण ते असीं देनदार होवांगे, असीं माफ़ी मंगण नूं तैयार है। लेकिन कीता ही कुछ नहीं। और ये अखीरले 6 महीने की गल नहीं कर रहे। चलो रौला पा रहे सी, आखे जी कोठियां का बड़ा रौला पाया बाजवा साहब ने। बाजवा साहब 27 साल तुहाडी एक साबका मुख्यमंत्री ने कोठी दबी रखी, ना MLA ना MP, तुसीं छुड़वा क्यों नहीं पाए? तुसीं उनको खाली क्यों नहीं करवा पाए? किस कैपेसिटी ते किस हैसियत ते तुसीं कोठी दे रखी सी? 27 साल बाद ना MLA ना MP मान साहब की सरकार ने कोठी खाली कराई है। कोठियां की गल्लां करदे आ, ये हैलीकॉप्टरां की गल कर रहे सी। इन्हां नूं मुश्किल इस गल दी है कि आम सधारण किसान दा टीचर दा बेटा अपनी मेहनत नाल मुख्यमंत्री बन गया तो वह हैलीकॉप्टर च घूमना रिकॉर्ड इन्हां को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही हैलीकॉप्टर जो पाकिस्तान के मेहमानों नूं लैण बागे ते कदी जलंधर ते कदी वो जिहड़ा हिमाचल का किहड़ा स्टेशन है मशोबरा ते शिमला ते उत्थे जांदा सी, उदों हैलीकॉप्टर की जांच नहीं कराई, उदों RTI नहीं पाई बाजवा साहब ने। अज एक गरीब परिवार का नौजवान मेहनत नाल मुद्दियां नाल साफ सुथरी राजनीति जी दी ते कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, जे सरकारी कम्मां लई हैलीकॉप्टर ते घूमण लग गया तो इन्हां नूं चुभदा है। ये प्रॉब्लम इन्हां नूं गवर्नर ऑफ गवर्नेंस का फिक्र है। 5 साल UGC ने पे स्केल नहीं दिते कांग्रेस ने, वह फिक्र नहीं है बाजवा साहब ने। 5 साल तक पंजाब के लैक्चरर मंगते रहे, लारे मिले लारे, सिर्फ लारे, मनप्रीत बादल के लारे, कैप्टन अमरिंदर के लारे, चरणजीत सिंह चन्नी के लारे, जाखड़ साहब के लारे, ते बाजवा साहब उदों ते बोले नहीं। अज UGC के पे स्केल भी दिते आ, जेड़े नौजवान गैसट लैक्चर सीगे या टीचर सीगे गेस्ट फैकल्टी वाले, उन्हों की पे कभी स्केल नहीं बढ़ाए। लेकिन इन्हों फिक्र है जेड़े रिटायर लोग है, जेड़े पेंशना भी लै रहे हैं, उन्होंने नौकरी की इन्होंने फिक्र है, पंजाब के नौजवानों की फिक्र नहीं है। किहड़ियां गल्लां करते हैं तुसीं? इन्हां ने माइनिंग की वार-वार गल करते हैं, एक्साइज की गल करते हैं। मनप्रीत सिंह बादल बाजवा साहब की पिछली सरकार फाइनेंस मिनिस्टर सीगा और मनप्रीत सिंह बादल ने ऑन रिकॉर्ड ये गल कही आ कि एक्साइज पॉलिसी के राही प्राइवेट जेबां 'च पैसा जा रहा, पंजाब कांग्रेस के पंजाब सरकार के खजाने नूं वड्डा जिहड़ा आ लुट पै रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है। बाजवा साहब उदों ते बोले नहीं। असी ते अपोजिशन सीगे उदों, हो सकता असी ते बोलना है, लेकिन इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट पई है। तो जे वो लुट खसुट मोनोपली, वो नकली शराब जी राजपुरे खन्ने ते लुधियाने फड़ी जाती सी, जिहदे कांग्रेस के MLA के नाम जुड़ते सी, उड़ते ते बाजवा साहब ने कभी सवाल नहीं किया। अज ट्रांसपेरेंट सिस्टम दे रहे हैं असी पंजाब के सूबे की इनकम बढ़ाने की गल कर रहे हैं, तो इन्हां नूं प्रॉब्लम हो गई। आखे जी जेलों की भी गल की इन्होंने, आखे जेलों चों ऑर्गेनाइज क्राइम हुंदा ते असी कदों मुनकर होए हैं कि नहीं हुंदा? जेलों चों ऑर्गेनाइज क्राइम या नामी ग्रामी खूंखार क्रिमिनल्स नूं रखण दी परंपरा किन्ने शुरू की सी? मेरा बाजवा साहब नूं सवाल है। मुख्तियार अंसारी
ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ यूपी ਦਾ, और एक झूठा केस बना के ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਧੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕੂੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੱਸਣ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਰਦਾ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਐਡ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-10 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ 1 ਐਮਐਲਏ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਰੀਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ? ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਆ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਔਰ ਜਹਾਜ਼। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਗਿਆ,
ये कह रहे सी ना बाजवा साहब कि चीमा साहब तुहाडे लोक सभा तो पहला जहाज उतरना है, इन्हां दे घर जहाज उतर गया है। बाजवा साहब की कोठी ते 2 झंडे लगे आ, एक कमल दा एक पंजे दा। ये किहड़े जहाज सानू सिखोरे साडे? असी ते मोड़ ते दिल्ली च भी मोड़ ते ऑपरेशन लोटस ते ऑपरेशन बोगस बनाया ते पंजाब च ही बनावांगे। लेकिन जेड़े तुहाडे गोवा तो लैके कर्नाटक मध्य प्रदेश, क्या बाजवा साहब जस्टिफाई कर रहे हैं बीजेपी के इस पूरे ऑपरेशन लोटस नूं? कल बाजवा साहब तो इस तरह ही बोल रहे थे ना जिस तरह बीजेपी के स्पोक्सपर्सन होंगे आ। क्या बाजवा साहब दस सकते हैं कि जिहड़ा कर्नाटक च कांग्रेस की सरकार तोड़ी सी उस बीजेपी का कोई रोल नहीं सी? मध्य प्रदेश च ज्योतिरादित्य सिंधिया गए उस बीजेपी का कोई रोल नहीं है। आ 2 दिन पहला गोवा के 8 MLA आए, बीजेपी का कोई रोल नहीं। बाजवा साहब सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीन चिट दे रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ घर ऑपरेशन लोटस चल गया, ਤੁਹਾਡੇ घर जहाज उतर गया, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 75 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, लेकिन हर एक चीज़ का एक तरीका होंदा, एक प्रोसीजर होंदा, कानून होंदा। फिर तुसी चीका मारनिया कि वैंडेटा होंदा। असी कानून के हिसाब नाल चलना चाहुंदे हां। ऑपरेशन लोटस नूं भी जस्ट अकाली दल मजीठिया साहब, अश्विनी शर्मा जी और बाजवा साहब इक्को लाइन बोल रहे सी। कल मैं देख रहा परसों मजीठिया साहब बोले 2 दिन कल, तिन्ने इस तरीके नाल गल कर रहे सी ऑपरेशन लोटस नूं जिवें बीजेपी के पंजाब के स्पोक्सपर्सन होंदे आ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, बच सकते हो तो आप बचो। कांग्रेस वो तो कह रहे हैं खतरा आम आदमी पार्टी नूं नहीं, खतरा LOP की कुर्सी नूं है। बाजवा साहब अपनी कुर्सी बचाओ। अद्धे तो लै गए आ 19 तरीक नूं कह रहे अद्धियां नूं, बाकियां नूं वो भी लै जाना। बचाओ तुसीं अपना घर बचाओ। सो मान साहब की सरकार ने पिछले 6 महीनों जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया एक एक करके सारिया गवर्नेंस नूं लैके और ये होर बहुत सारा अजे काम जिहड़ा आने वाले 5 सालों असीं करना है। और एक एक चीज़ जिहड़ी है लास्ट खत्म नहीं करनी। मैं पहले ही कहा सी अज थोड़ा जिहा लंबा चलना क्योंकि 6 महीनों की गल है तो रखना साडी जिम्मेवारी है, साडा फर्ज है। और असीं वेट किया 16 सितंबर तो बाद एक दिन बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, उन्होंने बोल लैण दो की बोलते तो लै दे के सारिया चीज़ां। देखो मेरी बेनती, असी उस तो अगले दिन ही जिस दिन हरपाल सिंह चीमा जी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की और उस तो अगले दिन ही साढ़े MLA साहिबान और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस पंजाब को जाके कंप्लेंट रिटन च दे के आए और कुछ सिक्योरिटी रीजन करके सारिया गल्लां डिस्कलोज नहीं की। 1-2 नाम तो उन्होंने लै भी लै आ, कोई गल नहीं की। और जिस तरीके नाल थ्रैट आए उन्होंने, सो उस चीज़ का पालन कर रहे हैं, सानू किसी का डर नहीं है। हाँ जी, कोई और डेफिनेटली सारी गल सच्चाई सामने आऊगी किस तरीके नाल किहदे थ्रू होया। लेकिन मैनू तो इस गल का ताजुब होता है, घट्टो घट्ट 5 तो 6 सरकारां कांग्रेस दी उन्होंने तोड़ दियां ते फिर भी बाजवा साहब ऑपरेशन लोटस नूं जस्टिफाई कर रहे थे। सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का विरोध कर, सिर्फ तो सिर्फ जी नहीं। देखो मैं उन्होंने स्पष्ट करना, हालांकि 10 दिन उदण भी गल की मानयोग पंजाब के मुख्यमंत्री जी जर्मनी के दौरे से है, अज उन्होंने दौरा खत्म होगा और इन बिटवीन और डिफरेंट जिहड़े इंडस्ट्री नाल जुड़े लोगों नाल मिल रहा है। BMW का हैड ऑफिस जर्मनी है, जर्मनी की कंपनी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ BMW ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 23 ਔਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BMW ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਤੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ BMW ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਲੀਟ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਕਾਹਦਾ ਚੜ ਗਿਆ? BMW ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੇਡੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ जी। आज पंजाब में अपनी लीड की भर्ती शुरू हो गई है, उसको लेके आम आदमी पार्टी का क्या यही है। मैं भी स्पष्ट करदा, मेरी बेनती सुन, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पंजाब की विधान सभा ने अग्निपथ स्कीम जी भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार ने लियांदी सी, उहदे खिलाफ मता लैके आंदा और एक्सैप्ट बीजेपी सारिया पार्टियां ने विरोध किया और असी अज भी उस स्कीम का विरोध करते हैं, क्योंकि उहदे च ना सिर्फ नौजवानों के भविख नाल खिलवाड़ किया गया, बल्कि एक पवित्र पेशा, एक देश भगती का जज्बा, देश की सेना का जिहड़ा मोराल भी है उहदे नाल डाउन होया। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।